सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं खोरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में एनपीके का महत्व और एनपीके में कौन कौन से एनपीके ले सकते हैं और उनकी मात्रा क्या रहेगी, उनके साथ में कौन सा कीटनाशक मिला सकते हैं और उनके साथ में कोई सा फंजीसाइड मिला सकते हैं कि नहीं, और मिलाए तो कौन सा मिलाएं और कीटनाशक मिलाए तो कौन सा मिलाएं, हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन में शुरुआत की ग्रोथ के लिए। अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं चल रही है तो आप एनपीके 19-19 शुरुआत में डालें। तो ये संतुलित एनपीके है, जिसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फॉस्फोरस है और 19% इसमें पोटास है। तो एक संतुलित एनपीके है। इससे चहुमुखी विकास पौधे का रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी करवाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी है और हमें इसकी डालने की आवश्यकता नहीं है और हमारे बीज दर तेज़ है या लाइन से लाइन की दूरी कम है और हमें लग रहा है कि हमारी सोयाबीन बहुत ज़्यादा इस बार तेज़ चल रही है, तो हम उसमें 12-61 का स्प्रे करते हैं, जिसमें 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस है, 0% पोटास है। इसमें 12% नाइट्रोजन पौधे को स्लो मिलेगा नाइट्रोजन, और फास्फोरस में पर्याप्त है 61%। ये पौधे की ग्रोथ को थोड़ा स्लो करेगा और पौधे की जड़ का विकास करेगा, क्लोरोफिल अच्छा रहेगा और पौधे का तना मजबूत रहेगा। 12-61 से ये फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज आती है एनपीके 0-32-34 की। वो स्टेज है फूल की। जिस समय फूल निकलना चालू होते हैं सोयाबीन में, उस समय हमें 0-32-34 अनिवार्य रूप से डालना है। इसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है और 34% इसमें पोटास है। इसको डालने से पौधे की ब्रांच अच्छी निकलेगी, इसमें फूल अच्छे निकलेंगे और फूल ज़्यादा निकलेंगे और फूल मजबूत निकलेंगे और फूल से फल में कन्वर्ट होने में फास्फोरस मदद करेगा और पौधे का क्लोरोफिल भी बहुत अच्छा रखेगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके बाद में जो एक आखिरी स्टेज आती है दाना भरने के समय की, जब फूल से फली बन गई, फली से दाना भरने के टाइम पे हमें 0-0-50 का स्प्रे करना है। तो 0-0-50 की साथ 0-0-50 में 0% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है, इसमें 50% पोटास है। तो अगर इसको डालेंगे तो ये दाने के साइज में भी फ़ायदा करेगा, दाने का वजन भी बढ़ाएगा और दाने का कलर भी अच्छा लाएगा। और इसके बाद में आखिरी में पानी की हेचातानी आती है। अगर पौधा हमारा तनाव में है तो वहाँ भी ये पोटास है, ये काफ़ी मदद करेगा उस समय। तो हमें अगर स्प्रे करना है आखिरी हमारी गुंजाइश है तो हम ये चौथा स्प्रे वहाँ जाकर कर सकते हैं। अब आती है बात कि इनके साथ में कीटनाशक कौन से मिला सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अगर एनपीके की ज़रूरत लग रही है तो वहाँ आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी सल्फर बेस आपको पाउडर इसमें नहीं डालना है। और इसके बाद में आपको शुरुआत में जो ईसी फार्मेशन दवाइयाँ हैं जिनको डालने से पानी दूध समान बनता है, ऐसी ईसी वाली दवाइयों को भी इनमें हम डालने से बचें, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसमें आप शुरुआत में भी अगर 19 में डालें तो इसके साथ में आप अन्य दवाई ले लें जिनसे दूध के जैसा पानी न बनता हो। 0-32-34 के साथ में भी ऐसा कर लें, 12-61 के साथ में भी कोई इसी वाली दवाइयाँ न डालें। और इसके बाद में आप 0-0-50 डालते हैं, उसके साथ में भी बिल्कुल भी इसी फार्मेशन दवाइयाँ न डालें। काफ़ी दवाइयाँ मार्केट में हैं जो गाढ़े पेस्ट में आती है, स्योनुमा भी आ रही है, उनका उपयोग करें। जैसे कोराजन आती है, गाढ़ा पेस्ट आती है, इमामेक्टिन आपकी सेव जैसी आती है। तो ऐसी जो भी दवाइयाँ आती है, फ्लूमेंडामाइड आती है सेव जैसी, जो भी दवाइयाँ आती है उनको आप उपयोग करें। उनके साथ में आपको जो डालना है डालें, लेकिन इसी फार्मेशन दवाई डालने से बचें। अब आती है फंजीसाइड की बात कि इसके साथ में फंजीसाइड कौन सा मिलाना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फंजीसाइड में वैसे थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि किसी एनपीके के साथ में फंजीसाइड डाला जाए। लेकिन हमारे कुछ प्रैक्टिकल हैं लंबे समय से, अगर हम पानी की मात्रा पर्याप्त रखते हैं और स्टेज का सही ध्यान रखते हैं तो इसमें फंजीसाइड का आपको अच्छा रोल मिलेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप शुरुआत में जो स्प्रे करते हैं, अगर आप फंजीसाइड डालना चाहते हैं, कोई तकलीफ़ है, आपके पास नमी वाली ज़मीन है, मूंग की ज़मीन है या अधिक बारिश हो चुकी है, तो आप वहाँ शुरुआत में हेक्साकोनाजोल जो आता है, गाढ़ा पेस्ट आता है, उसको डाल सकते हैं। या एक टेबुकोनाजोल कैप्टन आता है अडामा का समीर नाम से, या इसके टेक्निकल जो मिलते जुलते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। शुरुआत में दो में से कोई सा भी
अब ले सकते हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया कि टेबुकनाजोल और कैप्टन, ये आप सेकंड स्प्रे में भी ले सकते हैं और पहले में भी ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद में एक ख़ास स्टेज हमारी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो फ्लोक्सा पायरी ऑक्साइड और पायरेक्सोट्रिब पायरेक्सर, ये प्लाक्सर नाम से आता है। आप इसको भी अपने NPK 52-34 में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये थ्योरी के हिसाब से NPK के साथ में फंजीसाइड डालना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे हमने डाले हैं। और इसकी अब मात्रा बता देना चाहता हूँ सभी की। अगर आप इनके साथ में किसी केमिकल के उपयोग कर रहे हैं, चाहे NPK 19-19 डाल रहे हैं, 0-32-34 डाल रहे हैं, 12-61 डाल रहे हैं, या 0-0-50 डाल रहे हैं, 0-32-34 जो भी अन्य आप डाल रहे हैं, इनको अगर इनके साथ में आप केमिकल डाल रहे हैं तो इनकी मात्रा आपको मात्र 500 ग्राम एकड़ रखना है। और इनके साथ में आप कोई ज़्यादा मिश्रण नहीं करना चाहते तो आप इनकी मात्रा 1 किलो एकड़ भी ले सकते हैं। ये वैसे इनकी सभी की जो सफिशिएंट मात्रा है वो 1 किलो एकड़ ही है। ये 1 किलो एकड़ अपने विवेक से डालना, जो मैं आपको बताया वो हिसाब से। अगर आप किसी प्रकार सल्फर बेस या 19-19 का सल्फर बेस कोई फंजीसाइड या EC वाला फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये मेरी जानकारी मेरे पास जो थी मैंने आपको शेयर की। अगर अच्छी लगे तो इसे अन्य साथियों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फिर इसी पर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाकर डालने वाला हूँ। धन्यवाद।